नमस्ते मेरे प्रेम बाबू, नमस्ते। और सुना, इसके बाबा, बारे में क्या जानना चाहते हैं? वर्ण परिचय जो आप ये बनाए हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। मतलब कैसे, क्या है ये हर एक अक्षर देखो का? देखो देखो, मैं एक बात बताता हूँ तुमको। ये सब अलग अलग है, बट है एक ही। इसको वर्णमाला भी बोलते हैं, जो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, जी। शब्दों का टच, तो वर्णमाला हो गया। बट आदि अनादि इसका जो नाम है वो वर्ण से परिचय। वर्ण से परिचय। एक एक वर्ण जो है इनका, ये क्या कह रहे हैं उनसे परिचय। अब इनके अंदर कौन सी शक्ति छुपी हुई है जो आजकल तुम्हारी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। अब ये शक्तियों को देखो, इस लाइन में जो जो अक्षर है साफ दिख रहा है, मोर वर्ण। ये सब मोर वर्ण है। मोर वर्ण के बारे में बताइए कुछ। मोर वर्ण का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, सारे पंछियों से सुंदर। जी। दैट इज ए मोर वर्ण। मोर वर्ण। और उसके प्लस मोर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया भगवान ने। जी। वो धरती में बहुत अच्छी तरह से चल लेता है, जी। और कभी कोई मुसीबत पड़े तो वो फ्लाई वे कर लेता है। जी। तो ये जो नाम वाले हैं, जो फर्स्ट अक्षर है किसी के नाम का, इन अक्षर से पहला अक्षर, जैसे ओ, तेरा ओ, प्रेम है, जी। तो प्रेम का प हो गया ना पहला अक्षर। पहला अक्षर तो प। प भ व म, उसमें तेरा नंबर आएगा, वो बाद में, पहले ये सुन ले। तो ये है सारे अक्षर मोर वर्ण। मोर वर्ण। इसी साउंड से जो भी टोन मिल रहा हो, जी। वो आगे जाके मोर वर्ण के ही माने जाएंगे। माने अब जाए। मोर वर्ण का 100% पावर होगा इसमें पहला अक्षर में, पहला अक्षर। चाहे उसमें ए हो अंग्रेजी में, जी। या हो ये ओ। ओ। ये पहला अक्षर है, फर्स्ट अक्षर है। तो इसमें 100% मोर की शक्ति उसमें डाली जाती है इस आदमी पे, उस वॉइस के अनुसार। अब वो ऐसा चालाक होगा अपने आप को सुंदरता, चाहे वो देखने में रंग काला हो, देखने में मेरी तरह काना हो, बट वो अपने आप का जो उसका थिंकिंग होगा वो मोर की तरह होगा। आई एम टू बी फाइन, अदर वन आई एम समटाइम फ्लाई। तो ये सारी चीज़ें वो एक घमंड लेके चलता है, और हर जगह बातों से वो जीत लेगा। मोर। मोर, क्योंकि उसके पास शेर को भी कंट्रोल करने का वो है। शेर जब झपटा मारेगा तो ऊपर उड़ लेगा। जी। तो सारी चीज़ों से बचने, और ऐसे भी शब्द में सरस्वती की भी शक्ति होती है। ये एक पावरफुल शब्द है जी। और, तो ये और शब्द हो गया मोर वर्ण, सबसे अच्छे वर्णों में माने गए। मोर वर्ण। हर साइड से अपनी जीत को हासिल करने की उसमें लगे रहते हैं, जी। दौर में लगे रहते हैं। अब ये मोर वर्ण हो गया, जी। उसके बाद आया ये भेड़ नीचे वर्ण। भेड़ वर्ण। इसके बारे में कुछ विशेषता बतलाइए। यार अलावा सलाइक यार अलावा टू भी विशेषता, मेरे ख्याल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं अक्षरों में होगा मेरे हिसाब से। मैंने कुछ डिक्शनरियों को ढूंढ कर देखा, और इसको ये बोला गया, ये सर जब झुकाएगा तो समझ लो तुमको मारेगा, और सर जब उठाएगा तो समझ लो तुम वो हारेगा। क्योंकि उसके भेड़ के मुंह पकड़ लो तो तुरंत ही भेड़ कंट्रोल में। तो वो जब झुकाएगा तो यहाँ सिंह होता है, वो कई बार गुस्से में आए तो दीवार को भी तोड़ दे। तो इन वर्णों के मनुष्य कैसे होंगे? उसी पर ना वो उसी पर चलेगा। वो लोग ऐसे किसी को सब चुपचाप ही अपना काम लेंगे। बगर वो झुक गया तो समझ लो तुम्हारा राम राम कर सकता है। तो वो हो गया भेड़ वर्ण। भेड़ वर्ण। फिर आ जाओ आप शेर वर्ण। शेर वर्ण, चौ छ जा, ये हो गया शेर वर्ण। अब ये शेर की आदत को देखो, शेर कैसे होते हैं? बहुत। जैसे ऊपर करके पानी पीना, जी। चाट के पानी पीना, जी। मांसाहारी होना, ये शेर का काम है। बट वो पीछे नहीं हटते, शेर हमेशा सामने से झपटा मारते। जो भी बोलेगा ये लोग मुंह पे ज़्यादा बोलते, जी। और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि शेर की शक्ति है। तर्क आपसे करते ही रहेंगे, जी। तरह तरह की बातें आपको मारते रहेंगे। वो मोर वर्ण के साथ भी झपटा मारेगा, क्योंकि शेर है ना वो। जी। बट जीत नहीं सकता, क्योंकि मोर के पास उड़ने की पावर है। पावर है। ये हो गया
शेरगढ़। शेर पर। और फिर उसके है सर्पवरण। त थ द ध न। सर्पवरण सांप। सांप की क्या नेचर होती है? रेंगते हुए चलना, अपना अपने ध्यान में रहना। बट उसके पूंछ में किसी ने पैर दिया तो वो छोड़ेगा नहीं, खड़ा होकर काटता है। उसको अगर कोई आदमी डिस्टर्ब करता है, छेड़ता है, तो फिर तो वो छोड़ता नहीं तो वो किसी को कुछ नहीं बोलता। किताब भी दोगे तो वो पढ़ता ही रहेगा। दूसरों से ज़्यादा ये सारे अक्षर ना, ये उस प्रकार के होते हैं। कूल माइंडेड, एक तरह अपने काम में लगे रहना। बट अगर उन्हें कोई छेड़ता है, हम्म, पोकिंग करता है, बातों का टोन मारता है, कर्म का टोन मारता है, तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। फिर तो सामने वाले को हरा के ही छोड़ते हैं, क्योंकि बस टॉप ऑफ जहर है, जी। खाते मरे सामने वाले। तो ऐसी ऐसी पॉइंट मारेंगे जो तुमको हिला देंगे उसके बाद। मान ली बाबा, मेरा एक सवाल है, मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। सर्पवर्ण के बारे में आप बताएं तो इसका क्या पावर है, और अगर घर में व्यक्ति हमारे जो रहते हैं और इसी नाम से उन पे आधारित है, वही तो तो मैं क्या बताना चाह पावर? रहा हूँ। मैं वही तो बताता हूँ। जैसे कि ये सारे नाम हैं, जी बीच में काट के मैं तेरे को समझा दूँ पहले। ये सारे नाम हैं, घर में सारे नामों के आदमी हैं, तो सभी की नेचर ट्राई कर लो। सब इस प्रकार के नेचर वाले होंगे। तो सर्पवर्ण वाला नेचर वही होगा, ठंडा, कूल माइंडेड, बचपन से ही। जी जब से तुमने उसका नाम वो भी जो निक नेम इस्तेमाल करोगे तो वो नहीं करेगा। वॉइस क्या निकल रहा है आपके मुंह से? जैसे निक नेम रख लेते हैं ना हम किसी का, तो वो उसको जो सबसे ज़्यादा सुबह से शाम तक तुमको बुलाया जाता है, वो वाला जो वॉइस छोड़ी जाती है। चाहे निक नेम में आ रहे हो कि अब वो पंडित लिख दे रहा है जन्म का टाइम का नाम, तो वो तो लिखा ही रह गया, वो काम नहीं आता। जो बोल रहे हैं लोग आपको, जैसे तुझे प्रेम बोल रहा है तो प्रेम ही, अगर कोई तरह भाई पापा कुछ और बोलते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, प्रेम वाला करेगा। जो पब्लिक ज़्यादा बोल रहा है, 80% पब्लिक जिसे प्रेम नाम से बुला रहे हैं, जी। तो उस प्रकार से वो सर्पवर्ण का भी वही है। उसके बाद फिर ये इसमें क्या आता है? चौथा दादा ना, ये सर्पवर्ण ठंडे दिमाग के आदमी, बट उन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। उसके बाद आता है डॉडर डॉडरना, हाँ, ये कुत्ता वर्ण। इन नामों के जो भी आदमी होंगे उनके कम सुनेगा पब्लिक, कम मानेगा। ऐसा क्यों? जैसे डॉग भाव करता है, बट हर बार हम चेक करने नहीं जाता कोई चोर आया कि नहीं देखने के लिए, कोई दुश्मन आया कि देखने। वो आदत है, वो चिल्लाएगा, उसकी बोली वचन ही वैसी है। तो उस प्रकार के लोग इग्नोर करते हैं, इनकी बातों को लोग प्रयोज्य नहीं देते। उसके बाद आ जाओ नीचे बिलाव वर्ण, बिल्ली, का खा गा घड़ा। जी। इसका ये बड़ा खतरनाक है। जैसे बाघ, तेंदुए, बिल्ली वही प्रजाति है। या समझ लो बिल्ली से वो लोग बने या उन लोगों, इनसे एक ही खानदान है। ये लोग वही चाट के पानी पीने वाले, बिल्ली। ये सारी जो जिनका नाम लिया मांस खाने वाले। ओके। शेर भी वही चाट के पानी पीता है। ये ऊपर से पानी पी रही है, ये चाट के पानी हो गया, जानवर बना देगा तुमको मुंह लगा के पानी पीना है, शाकाहारी हो तुम। इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ, तो खुद समझ ले, कोई समझे ना समझे। अब आया बिल्ली, ये पीछे से बाहर करता है ज़्यादा। जी। टॉप ऑफ हंटर इन द वर्ल्ड। जब ये हंटिंग के लिए चलता है तो समझ लो इसके पैर में एक रुई का गद्दी लगा हुआ है, या कोई एग्जॉस्ट मशीन लगी हुई है, सारी साउंड को एग्जॉस्ट कर लेता है उसके पैर का तलवा, और वो अपने हंटिंग में सक्सेस हो जाता है। तो दिस इज टॉप ऑफ हंटर, बिल्ली। जी। ये इस नाम के अगर हुए तो ये लोग ज़्यादा पीछे से अपना काम कर लेंगे, पता भी नहीं लगेगा माँ बाप को भी, दोस्तों को भी और किसी को भी। बट अपना काम में ये ही लेंगे, तभी जब ये पता लगेंगे जो इतने हाथ की बात है और मैं झपटा मारूं तो उसके गले में पकड़ूं और मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो वो तो मुझे मार डालेगा ना। जीवों का देख ले, ज़्यादातर जीव एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, तो इनका भूख मतलब विशाल संघर्ष। और ह्यूमन इजी, पेड़ से फल टपका, धान से गिरा और उसको खाते हैं हम लोग। अपने भूख मिटाने के लिए किसी को क्षति पहुंचाना हमें मना है। तो ये लोग हमेशा मरने के लिए ही करते हैं हंटिंग, तो सामने वाला भी मुझे भी मार सकता है, तो इसलिए इनका झपटा सबसे खतरनाक। बिल्ली का नेचर हमेशा ऊंचा जगह में बैठेगा, लाट साहब की तरह, राजा की तरह,
किसी भी जगह में जाएगा तो दबने की कोशिश नहीं करेगा, एकदम घुल मिल के अगल बगल आगे बैठने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का जो बिल्ली का नेचर होता है, घर में जब पालतू बिल्ली देख लो उनके नेचर वाइज होते हैं। उसके बाद आ जाओ आप चूहा। चूहा वर्ण, प फ ब ये भ, 7 ही है, टोटल 7 वर्ण मुझे है। नहीं पता 7 सुर कैसे बना, बट अक्षरें यही आई है सबसे पहले। कब से है बाकी बाबा अक्षरें ये? ये बाद में आई, धीरे धीरे जरूरत पड़ा तो हम बाद में सारे अक्षरों को लाए। इसका उदाहरण सब वर्णन दिया गया है इन एनिमल से। अब आ जाओ चूहे के पास। चूहा इतना बुद्धिमान तुम जानते हो, इसीलिए गणेश को हमने उसके ऊपर रखा। तेज माइंड, तेज पॉइंट। चुपचाप काम कर लेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। दैट इज चूहा। वो ऐसा गड्ढा बनाता है ज़मीन में जो उसके बने हुए गड्ढे में पानी नहीं घुसता। पानी के लिए अलग गड्ढा बना देता है, पानी चली जाती नीचे, ऊपर ही कहीं जाके रह लेता है। इतनी बुद्धिमान है चूहा। तो वो बड़ा बुद्धिशाली होते हैं ये लोग, अपना काम बुद्धि से मूषक। कर लेते हैं। अब आ जाओ तुम, अब चूहे की और सांप की शादी करा दो तो सांप तो खाने के लिए तैयार। मतलब रिलेशन दोनों का। तो जब चूहा वर्ण का जो आदमी या औरत होगा वो फिर सांप से क्या है, दूरी बना के रखेगा। जी। उसको ऐसा लगेगा ये कब जाए यहाँ से, कब दूरी बने हमसे। क्यों, मार तो सकता नहीं, वो रियल चूहा सांप तो नहीं, बट नेचर वाइज है। क्यों, उसी नाम से लोग बुला रहे हैं उनको, तो अपने आप ही वॉइस से वो चीज़ आ गई। सत्ययुग में यही थी वर्ण, क्या बोलते थे इसको, वर्ण भेद। बन भेद। तब ये ना धरती में रावण था, ना ये तुम्हारा जो अभी एस्ट्रोलॉजी करते हो तुम लोग चांद तारों से गणना, वो नहीं था। ये एक्चुअल में ये वॉइस एस्ट्रोलॉजिग्राफी, वॉइस से कैसे अपने परिवार को बचा के रखो। तो हमें ऐसे लोगों, इसके नेगेटिविटी वाले से कोई मैचिंग नहीं करना शादी ब्याह में, या दोस्ती नहीं करना। अब मोर के आगे सांप वाला होगा, क्या वो टिक पाएगा? मोर का तो भोजन है। शेर के आगे भेड़ कर दोगे, नहीं ठीक। इनको जोड़ी बना दोगे तो नहीं टिक पाएगा। तो हमें जो सूटेबल है, तुम जिस प्रकार के हो, तुम समझ लो शेर वर्ण को हो, तो तुम्हें कैसे वर्णों से शादी करना चाहिए जिनके पास तुम रह लो। अब इनमें रहने वाला कौन सा वर्ण है तुम्हारे पास? चूहा हो सकता है। चूहा। चूहे को सर क्यों मारेगा, अपना हाथ पैर गंदा करेगा। और चूहा भी शेर को ज़्यादा मुंह नहीं लगेगा, अपना दूरी बना के रखेगा। एक ही घर में दोनों रह सकते हैं। देखो कैसे जोड़ी बनाया। जी। सांप है, इसको तुम 11 अल्लाह आवासा में जोड़ दो भेड़ में, तो बढ़िया से किसी कोने में छुप के उसकी घास घूस में छुप के रह लेगा भेड़ के। अब बिल्ली और भेड़ का ही तुम शादी कर दो तो बिल्ली तो बच्चे को खा जाएगा, दूध को पी जाएगा, भेड़ के साथ कोई दोस्ती नहीं बन सकती। तो ये हमारा वर्ण भेद था, जो पहला एस्ट्रोलॉजिग्राफी हमने धरती में ढूंढा था। उसी को समझ ले। ये बुद्ध मंदिर के पूर्व में है नहीं बाक देवी, ये बाक की देवी का स्टडी है। इसको सभी जगह मिलेगा। हर आदमी का कोई ना कोई नाम है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी भाषा का हो, अक्षर इन्हीं में मिलेंगे। या हो सकता है जो इनके बाद और भी 30 अक्षर हमने इनमें और थोपा, उनसे मिलेंगे। उनके सब इसी सीरियल से बनाए हुए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं वो भी, क्योंकि वो सब बाद में आए। इस चीज़ का अगर आप मान्यता दें तो ना आपके जीवन में कभी किसी से झगड़ा हो, ना आप उल्टे सीधे किसी दोस्त को गाली दे, ना हस्बैंड वाइफ में कभी डिवोर्स हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत सारी जोड़ियों को देखा ना, जो कैसे नाम को ढूंढा तो देखा ऐसा ही है। तो ये साधु जीवन का ये सर्चिंग नहीं है मेरा, ये तो सत्ययुग की प्रणाली ढूंढ निकाला, मतलब रिसर्च किया मैंने और खुद अपने आंखों से देखा क्या लोग एंजॉय फील कर रहे हैं, वो लोग क्या है, जो लोग धक्के खा रहे हैं वो लोग क्या है। तो इन नामों के वर्ण अगर ना मिले तो आप कभी, हाँ जैसे कि इसी से आप पूरा मैचिंग करो, जो इन अक्षरों में हम फ्रेंड सर्कल रखेंगे, इन अक्षर में ही हम वो रखेंगे, ये मतलब ये 5 अक्षरों में ही रहेगा हमारा फैमिली। तो ये फैमिली की सिक्योरिटी कभी बाहर नहीं जा सकती। इन अक्षर एक फैमिली मेंबर है जी। अब ये फैमिली मेंबर में भी वर्क करता है ये पहला वाला 100%।
100 उसके बाद जो सेकंड वाला है वो समझ लो 10% कट गया 90, फिर ये 10% घट गया 80, फिर 10% घट गया ये 70, ये 60 तक पहुंच जाएगा या 50 तक, जो भी तुम अपना हिसाब से लगा लो। बट ये घटे मिलेगा, मतलब ये आदमी इनके साथ मिल तो रहेगा, इनकी बातों को ये काट नहीं पाएगा, बट इसकी बात को ये काट सकता है। इसका पहला दर्जा है उस फैमिली का। जैसे फादर की बात इस अक्षर को, और बाकी मम्मी भाई अदर बहनें उनके अक्षर इनमें हो, तो ये फैमिली की लड़ाई की बातें इनका कभी बाहर नहीं जा सकता। ये लोग अपनी फैमिली की, जैसे आजकल 80% केसेस फैमिली मैटर जा रहा है, तो हाँ सीक्वेंस बना हुआ है फैमिली के अंदर जैसे जानवर रह रहे हैं वो दूरी ख़त्म हो जाती है इससे। जी। अब तुम्हें पता भी लग जाए जो सामने वाला मेरे वर्ण से नहीं मिलता, मतलब होना तो चाहिए था मेरे हिसाब से वो भेड़, जो जैसे तू है प्रेम, तो प्रेम है चूहा वर्ण, जी। तो चूहा वर्ण को क्या चाहिए, भेड़। भेड़। अब तुझे मिल गया कोई क्या बोलते हैं सर्प वर्ण, अब उसको तेरे साथ निभाना है, तो वो जब भी तुझ पे किसी एक्टिंग से या बातों से प्रेशर डालेगा तो तुझे वो वर्ण याद आ जाएगा, तो तुझे लगेगा छोड़ यार वो उसी वर्ण का है, जाने दे, तब तू हजम कर लेगा उस बात को। तो इसलिए इस पढ़ाई को हर आदमी की ज़रूरत है। अगर हो भी गया खुदा ना खास्ता आपके साथ उल्टा सीधा, मतलब सांप और चूहे की विवाह हो गई, या समझ लो शेर और भेड़ की विवाह हो गई, तो खतरनाक रिजल्ट है। तो आप उसको भी जानने के बाद मिटा सकते हो। आप अगर इसकी स्टडी कर लोगे तो आपको लगेगा हाँ ये वर्ण मिला हुआ है उससे। ये जानकारी सबके लिए ज़रूरी है। वैसे भी कुछ लोगों का, जो बड़े बड़े लोग इस वक्त देश चला रहे हैं, उनके नाम इनसे जोड़ के देखना, इसी प्रकार के हैं वो भी, इनसे मिलते जुलते हैं। हर आदमी, हर फैमिली का, बड़ा छोटा की बात नहीं, जिसका भी नाम है, मनुष्य है तो उसका एक नाम है। या तो लोगों ने कोई निक नाम दे रखा, तो निक नाम भी वही, जिस नाम से निक नाम बुलाते हैं वही नाम से काम करेगा। ढेर सारा नाम भी नहीं होना चाहिए। आपके नाम है एक और आपने एक निक नाम दे दिया, तो क्या होता है, एक दूसरे नाम को काटते हैं। जब आप साइन करने जाते हो दूसरा नाम, आप बाहर निकलो तो बुला रहा है कोई और दूसरे नाम से। अगर सोच लो वो दो नाम इन घातकों में आए तो फिर एक दूसरे को काटेगा, आप अपने ही नाम से गिर जाओगे। जी। देखकर बच्चे का नामकरण होना चाहिए, ना कि ब्राह्मण से जो करते हो करो, बट उसका तो यूज़ तो होता नहीं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी चीज़ को मिटा डालो, बट मेन है जो आप अपने नामों का ध्यान रखें। ये वॉइस एस्ट्रोलॉजी है, आपके अंदर कभी अशांति आ ही नहीं सकता पूरे ऑल लाइफ में। ये एक ऐसी पढ़ाई, अगर एक बार जान जाओगे तो कभी भी किसी आदमी से आपको बात करने में या बिजनेस बेनिफिट लेने में या कोई भी काम करवाने में, या सोच लो पानी मांग लिया तो सामने वाला वर्ण कोई ना कोई हिचकिचाएगा आपको, और अपने वर्ण का अगर आदमी हुआ तो वो तुरंत जाएगा आपको बिना बोले पानी ला के देगा। तो ये सब बातें इनमें छुपी हुई है, और ये बातें आजकल के टीचरों को किसी को मालूम भी नहीं है। इन सब रियल बातों से सब सोए हुए हैं। आजकल के टीचरों को तो मैं कहता हूँ नमस्ते और नमस्कार का मतलब नहीं, भय और डर का मतलब पता नहीं किसी किताब में नहीं है। भय का मतलब बुरे काम करने से पहले जो आपके अंदर आए, और डर का मतलब बुरे काम करने के बाद जो प्रेशर आपको दबाए। ये कहीं लिखा हुआ है? लोग एक ही शब्द को दो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नमस्ते नमस्कार, हमसे तो अच्छा मुसलमान है, कम से कम वो लोग इन शब्दों का, ज्ञान का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, मैं झुक रहा हूँ आपके आगे, तो अगला कह रहा है वालेकुम सलाम, तुम्हारा झुकना मैंने एक्सेप्ट किया। सेम वो भी हम ही से लिया हुआ है। नमो हस्ते, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे सर झुका के। नमो शब्द बिना सर झुकाए नहीं होता है, और हाथ जोड़े बिना नमस्ते बोलना भी ठीक नहीं है, पूरा एक्टिंग नहीं हुआ। तो सर झुका के हाथ जोड़ना, तो सामने वाले को वेलकम करना, जो मैं आपके आगे, हुक्म कीजिए या आदेश कीजिए, मैं तैयार हूँ, ये है मतलब नमस्ते। हेलो हाय नहीं है ये, मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो सामने वाला आपको उत्तर दिया नमो स्वीकारम, आपने जो नमन किया मैंने उसे स्वीकार किया। साफ साफ छुपा हुआ है।
बट उधर भी ये बड़े बड़े भांगा के सोए हैं मुझे तो लगता है। क्या है और क्या पूछना चाहता है भैया?